गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सर वीजी स्टडी हब पे। आई होप आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त गया होगा। अभी तक जितना मुझे फीडबैक मिला है, आई एम हैप्पी कि आपका पेपर अच्छा गया है और आपको मेरा मटेरियल काम आया। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पेपर हो गया है। अब जो नेक्स्ट पेपर है आपका सर, वो है एफएम एसएम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, और फटाफट बताऊंगा कि एफएम को कैसे टैकल करना है। क्लियर है? तो ये बोथ ग्रुप वालों के लिए भी है, सिंगल मॉड्यूल वालों के लिए भी है। जिनका सिंगल मॉड्यूल है वो आज देखेंगे और जिनका बोथ मॉड्यूल है वो कल का टैक्स का पेपर करने के बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए सर। तो मैंने दो अलग अलग ऐसे आपको टाइमलाइंस दिए हैं, सिंगल मॉड्यूल का अलग दिया है, बोथ मॉड्यूल का अलग दिया है। क्लियर है? चलिए, तो पहले तो सेम मैं पहले गाइडलाइंस बताऊंगा जैसे मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बताई थी कि सर आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं देखना है जिसमें आंसर न हो। काफी बच्चे मुझे अभी तक पूछ रहे हैं और मैं उनको बहुत ही अल्टीमेट पेशेंस से समझा रहा हूं कि बेटा, ओ मेरे बेटा, लास्ट मोमेंट पे ये सब मत करो। अभी तक आपने किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रायता मत फैलाओ। अभी लास्ट मोमेंट पे वो ऐसे ऐसे कंटेंट पढ़ रहे हैं जिसके आंसर ही नहीं है, जिसकी वर्किंग नोट्स ही नहीं है। ये क्या मतलब आप ऐसा कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता। क्यों बदला ले रहे हो मुझसे? मत करो ये सब। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी, इसमें भी बता रहा हूं। नया मटेरियल नहीं सॉल्व करना है जिनमें आंसर नहीं है। खासकर बच्चे मॉड्यूल के पीछे प्रैक्टिस पेपर बोल रहा हूं, सॉरी, जो फुल क्वेश्चन दिए एफएम के वो सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके आंसर ही नहीं है, वर्किंग नोट ही नहीं है। अगर उसमें कुछ भी गलत निकला तो आप क्या कर लोगे? इंस्टीट्यूट आपको जवाब देने वाली है क्या यहाँ पे? मुझे समझ में नहीं आता बच्चे क्यों ये सब कर रहे हैं। हो गया ना उसका टाइम जो करना था। अभी एंड मोमेंट पे मॉड्यूल लेके मत बैठना। अगर आपने पूरी की पूरी स्टडी स्टार्टिंग से एंड तक मॉड्यूल से ही की है और कोई मटेरियल फॉलो नहीं किया है, इन दैट केस ओनली यू शुड रेफर मॉड्यूल। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ा है तो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई और मटेरियल फॉलो किया है तो भैया लास्ट मोमेंट पे मॉड्यूल नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो पहला सीक्वेंस मेन होता है सर। देखो, मैंने सिंगल मॉड्यूल के लिए 2 दिन माने हैं और बोथ मॉड्यूल वालों के लिए एक ही दिन है। बैक ऑन बैक पेपर है उनका। तो 2 डेज में मैंने माना है सर 15 से 16 घंटे, 8 घंटे पर दिन। तो इतना तो पढ़ोगे आप। ठीक है, ज्यादा भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑन एन एवरेज 8 घंटे मान रहा हूं कि आप पढ़ोगे, 8 से 9 घंटे आप पढ़ोगे। तो 16 घंटे लगभग मैं मान रहा हूं फॉर सिंगल मॉड्यूल पीपल, और बोथ मॉड्यूल वालों के लिए मैं 8 से 9 घंटे मान रहा हूं। ठीक है, 8 से 9 घंटे प्रोडक्टिव, 8 से 9 घंटे आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो पहले मेरे ख्याल से आपको एसएम पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला क्लियर कट जो चीज है वो एसएम ही है। सर उसमें तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई, कितने आते हैं? आते हैं ना, मना कौन कर रहा है? आते हैं, पर कितने आते हैं सर? 40 में से 10 आते होंगे ना, 30 तो आते हैं जो क्लियर कट है। 30 में से 25, 20 कुछ तो आपको आएंगे। तो एसएम एक ऐसी चीज है जिसमें बिना टेंशन, बिना ज्यादा मेहनत के पहले आधे या 45 मिनट्स में ही आप 20 से 25 मार्क ले लोगे। आधी पासिंग तो आपकी वहीं आ जाएगी, और ये चमत्कार सिर्फ एसएम ही कर सकता है। ठीक है, तो पहले एसएम ही पढ़ना है, पढ़ना भी एसएम ही है, वहां पे जाके सॉल्व भी एसएम ही करना है। क्लियर है? और एसएम एक ऐसी चीज है सर, ठीक ठाक टाइम दोगे ना तो वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब विथ सेटिस्फैक्शन। एफएम कैसा है, आप कितना भी टाइम दे दो, विथ सेटिस्फैक्शन, विथ कॉन्फिडेंस पढ़ना नहीं हो पाता। एसएम लेकिन एक लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड पेजेस है, लिमिटेड नोट्स हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ के खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो सिंगल मॉड्यूल वाले जो है जिनके पास 2 दिन है, 6 घंटे आप दे दो। 6 घंटे एकदम सफिशिएंट है, कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। 6 घंटे प्रॉपरली अगर आप पढ़े ना तो आप अच्छे से एसएम मोर और लेस पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है सर एफएम की थ्योरी। ठीक है, एफएम की थ्योरी में भी 5 घंटे आपको देने हैं, उससे ज्यादा आप नहीं दे पाओगे क्योंकि फिर आपके प्रैक्टिकल रह जाएंगे। तो 5 घंटे में एफएम की थ्योरी आपको निपटानी है और फिर जितना टाइम मिले एफएम के प्रैक्टिकल आपको देखने हैं। ठीक है, तो 6, 5, 5 ऐसे 16 घंटे आपको एफएम पढ़ना है। थोड़ा बहुत 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आप पढ़ाकू बच्चे हो तो प्रैक्टिकल्स पे आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बोथ मॉड्यूल वाले जिनके पास एक ही दिन है, नाइंसाफी वाले जो लोग हैं जिनके पास नाइंसाफी हुई है, एक ही दिन मिला है सर, तो उनमें उनको बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, उनको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा सर। एक दिन में इतना सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, मेंटल बहुत मतलब क्लैरिटी चाहिए कि कैसे वो 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, क्योंकि आप
सोच के नेगेटिव थिंकिंग में ही बर्बाद कर सकते हो, इसीलिए वो मत करना। नेगेटिव सोचना नहीं है, दोस्तों से बात करनी नहीं है, चुपचाप बस 8 घंटे कैसे पढ़ना है उस पर ध्यान देना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। ये सबसे स्मार्ट वर्क होगा जो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे करें, ठीक है। तो 4 घंटे आप दे दो सर एसएम को, कि 4 घंटे से कम में वो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी, मिनिमम 4 घंटे तो चाहिए सर। एसएम का कंटेंट इतना डिटेल्ड है, तो एसएम आप पढ़ो 4 घंटे, इससे आपका बेस ऑफ पासिंग इंश्योर हो जाएगा। 20 मार्क तो सर आने ही आने हैं, मैं बता रहा हूं। 20 क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं जो आपने पढ़े हुए होंगे, जो आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो 20 बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पहले ही सॉल्व करके पहले ही आधी पासिंग ले लेना। क्लियर है। और फिर 3 घंटे आप दे दो एफएम की थ्योरी, जो मैंने एंड गेम नोट्स भी दिए हैं, अब वो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। और फिर है आपका एफएम का प्रैक्टिकल, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम मिलेगा ही नहीं। मेरी प्रैक्टिकल शीट ऑलरेडी दी हुई है विथ वर्किंग नोट्स है सर, प्रॉपर आंसर्स हैं विथ वर्किंग नोट्स हैं, और कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं बैठा हूं सर डाउट सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो 2 घंटे या जितना भी टाइम आपको बैलेंसिंग मिला आप प्रैक्टिकल्स देख लेना, बट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू एसएम थ्योरी एंड एफएम थ्योरी, क्योंकि वहीं से आपकी पासिंग आएगी और बेस पासिंग का लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहले प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना है, न सॉल्व करना है, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बताया था, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है सर। एफएम के प्रैक्टिकल पहले न पढ़ना है, न पहले पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सीडेंट स्पॉट है वो, बिल्कुल पहले मत लेना, न पढ़ना न सॉल्व करना, उसको लास्ट के लिए ही रखना है। क्लियर है। भले खुद से आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ लेना, लेकिन पहले प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है। फिर जो मैं अब देख रहा हूं काफी दिनों से, चैटिंग वैटिंग बंद करो फ्रेंड्स के साथ। पेपर दे के आते हो 2 घंटे तो यहीं वेस्ट कर लेते हो, फिर बोलते हो सर पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, सर शॉर्टकट बता दो। अरे टाइम है ना पूरा, मुझे समझ में नहीं आया, काफी बच्चों को टाइम पूरा मिल रहा है फिर भी शॉर्टकट पूछ रहे हैं, मतलब ये क्या बात हुई? ये एक्सपेक्टेड नहीं है एज अ टीचर। जब आपके पास टाइम है यू शुड नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स, आप अच्छे से पूरी रिवीजन कर सकते हो। जैसे एफएम में जिनके पास 2 दिन मिले, सफिशिएंट टाइम है, 2 दिन में अच्छे से रिवाइज हो जाता है। अगर उतनी मेहनत आपने उस सब्जेक्ट पे की है, रिवीजन नोट्स प्रॉपरली हैं आपके पास, प्रॉपरली एक सब्जेक्ट आपके पकड़ में है, 2 दिन में बहुत अच्छे से आराम से रिवीजन हो जाती। बट नहीं, हमको कोई चीज अच्छे से करनी नहीं है ना, ठीक है। तो ध्यान दो, हर चीज अच्छे से पॉसिबल है, बस आप टाइम वेस्ट कर जा रहे हो पेपर देने के बाद, फिर बीच बीच में। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको टाइम यूज करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा टाइम के साथ, और ज्यादा किसी से भी कुछ भी नहीं पूछना है। इसलिए मैं कह रहा हूं आखिरी में आप डाउट्स पूछ ही रहे हो, क्यों रहे हो किसी से? आपको सिर्फ जितना आपने पढ़ा है उतना पढ़ना है, उसमें डाउट आने ही नहीं चाहिए। तो किसी से डाउट पूछोगे ग्रुप में, मुझसे, मैं टाइम तो लूंगा ही ना, मशीन थोड़ी हूं दिन भर 24 घंटे बैठा थोड़ा रहूंगा आपके लिए। तो मैं नहीं चाहता आप वेटिंग में उसमें टाइम जाओ या आपका माइंड वहां डाइवर्टेड रहे 1 मार्क 2 मार्क के चक्कर में। 1-2 क्वेश्चन पूछोगे और क्या, 2 के 2 आ भी गए तो 2 ही मार्क होते हैं भाई, 98 और है ना। तो प्लीज आप ये समझो बात को कि आप जो चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हो उसकी इतनी मार्क्स में वेटेज नहीं है, और जो आप स्किप कर रहे हो, जो जहां आप छोड़ रहे हो उसका वेटेज ज्यादा है। तो प्लीज डाउट्स मत पूछो, हो गया आप जाओ डाउट्स का पूरा, जितना भी आपको आता है सर, जितना भी पढ़ा है उतना ही एक बार रिवाइज कर लो, वो भी बड़ी बात है। मैं अच्छी बात नहीं कह रहा हूं, बड़ी बात है वो भी, उतना भी आपने कर लिया ना वो भी बड़ी बात है। आप समझो बात को, गलतियां दोहराओ मत, बस मैं कह रहा हूं। पहली बार आपने किया ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपने किया ठीक है, अब दोहराओ मत, फिर वो बेवकूफी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब बंद करो, प्रीवियस पेपर के डिस्कशंस बंद करो, चैटिंग वैटिंग डाउट सॉल्विंग सब बंद करो। जितना आता है सर उतना अच्छे से पढ़ लो, उसके लिए भी टाइम कम ही पड़ेगा आपको। अब ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि जैसे मैंने आपको कहा पहले एसएम करना है, क्योंकि शॉर्ट जहां तक मेरा जजमेंट है ना, 20 क्वेश्चन इजी होते हैं, 40 में से 20 क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़े बहुत फिर कंफ्यूजिंग, थोड़े बहुत 1-2 आउट ऑफ बॉक्स भी आते हैं, बट 20 क्वेश्चन सर एकदम इजी आते हैं, जो आप 1 गो में 1 रीडिंग में कॉन्फिडेंटली टिक करके आ सकते हो। तो आपकी आधी पासिंग एसएम में ही आ जाएगी। 20 मार्क्स 25 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आपके एसएम में एक फ्लो में एक रीडिंग में ही आ जाने चाहिए, तुक्के नहीं मारना है सर, ठीक है। जैसे मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कहा था, पेपर उठाना है, डायरेक्ट एसएम पे जाना है, एसएम पढ़ के आंसर करते जाना है एक फ्लो में। 45 मिनट्स रखना है उसके लिए, 45 मिनट्स में एसएम एक रीड पूरा आखिरी तक आप पहुंच जाओगे, और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते 20 से 25 क्वेश्चन आपके टिक हो चुके होंगे। गैस वर्क करना नहीं है, जितने बस कॉन्फिडेंट आते हैं उतने ही करने, 25 क्वेश्चन आपके वहीं के वहीं हो जाएंगे। क्लियर है। फिर आना है एफएम पे, एफएम में फिर छान छान के पहले थ्योरी सॉल्व करनी है,
ठीक है, पहले थ्योरी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो लगभग मेरे हिसाब से 30 मार्क्स की थ्योरी होगी, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल एमसीक्यू होते हैं, तो 30 वो चुन के पहले एफएम की थ्योरी सॉल्व करनी है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हैं तो उसमें भी 30 to 35 या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स आपके लगने चाहिए। तो 45 मिनट 45 1.5 घंटा आपको थ्योरी में देना है, 1.5 घंटा थ्योरी में देना है। 40 मार्क्स एसएम, 30 मार्क्स लगभग एफएम की थ्योरी। 70 मार्क को आप 1.5 आवर दे दो। 70 में से मेरे हिसाब से कम 25 और 20-25 यानी 50 मार्क का आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। आधा पेपर आपका 1.5 घंटे में हो जाएगा, और ये वो वाला होगा जो सबसे बेस्ट होगा और जिसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी। आए ख्याल में? तो यहां आपकी लगभग पासिंग ही आ जाएगी। एफएम थ्योरी प्लस एसएम मिला के आपकी पासिंग आ जाएगी। 1.5 आवर उसको दे दो, उसमें से जो नहीं आते हैं वो आप स्किप कर दो फॉर नाउ, और फिर आप लास्ट में 1.5 आवर के बाद आप प्रैक्टिकल्स पे भिड़ जाओ और 1 घंटा 1.25 घंटा पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व करो, उतना लग भी जाएगा। और फिर लास्ट में जो स्किप किए हुए हैं उसको एक बार फिर से देख लो। अगर आपको और कॉन्फिडेंट आ जाता है कोई ऑप्शन पे तो आप टिक कर लो, पर एकदम जो चीजें आपने पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, उसके तुक्के मत मारो। जिसका आपको फिर भी आइडिया है, फेयरली आप एक या दो ऑप्शन में बस आप कंफ्यूजन में हो तो वहां पे आप गेसवर्क उतना कर सकते हो। पर जिनका कुछ पता ही नहीं है, हवा ही नहीं है, क्या पूछा है, आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तो वो उतना ज्यादा गेसवर्क भी नहीं करना है। क्लियर है? तो ऐसा आपको पेपर को अप्रोच करना है। क्लियर है? फिर है वही कंफ्यूजिंग है या जो बहुत ही ज्यादा ऑफ बीट आए हैं उनको स्किप कर देना है सर, गेसवर्क नहीं करना है। और एंड गेम नोट्स आप पढ़ सकते हो, लेकिन काफी बच्चे पूछते हैं सर सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के गए तो चलेगा क्या? तो जवाब है नहीं। इस हिसाब से भी ये नोट्स नहीं बनाए गए हैं। क्रीम पॉइंट्स आप 2-3 बार पढ़ो, ये सोच के मैंने बनाया था। ये रिवीजन नोट्स को सब्सटीट्यूट कर देगा ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के आप नहीं जा सकते, इट्स अनफेयर, ठीक है। तो बस वो 2 बार 3 बार पढ़ो, क्योंकि बहुत ही एफएम की तो आई थिंक 27-28 पेज की है। 2-3 रीडिंग्स आराम से आप करके जा सकते हो, या ये सुबह के लिए रख सकते हो। सबसे बेस्ट क्या है? सुबह के लिए रख दो, सुबह के लिए रख दो। सुबह 2 बार जाने से पहले पढ़ लेना बस, बाकी पूरा दिन ध्यान देना ही नहीं है। नॉर्मल जैसे आप पढ़ते हो पढ़ो। तो आपके जो भी रिवीजन नोट्स हैं उससे आपको पढ़ना है। मेरी भी रिवीजन नोट्स अवेलेबल है सर, 200 से 250 पेज की रिवीजन नोट्स काफी होती है, तो आप रिवीजन नोट से पढ़ो। मेरी एमसीक्यू की प्रैक्टिकल की शीट ऑलरेडी है, टाइप वाइज सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सर, और वो शीट से आप पढ़ सकते हो। रिवीजन के लिए सफिशिएंट है, बता देता हूं मैं। और एसएम भी आपको रिवीजन नोट से पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे रिवीजन नोट्स, मेरे एंड गेम नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिकल शीट, ये 3 अगर आप पढ़ लेते हो ना तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ये 3 अगर आप पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अलग से फॉर्मूला शीट भी दी है, 2 से 3 बार कम से कम फॉर्मूला शीट भी पढ़ के जानी है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन फॉर्मूले पे भी आ जाता है। यस सर, एक आध क्वेश्चन फॉर्मूले पे भी आ जाता है, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो। तो ऐसे मक्खन पॉइंट्स बिल्कुल जाने नहीं देना है, फॉर्मूले भी कवर कर लेना है। खैर मैंने एंड गेम नोट्स में भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, अलग से भी दिए हुए हैं, हर जगह फॉर्मूले कवर किए हुए हैं, बस आप 2-3 बार कम से कम पढ़ लेना। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सर। आपने अपना बेस्ट देना है सर, आपने अपना बेस्ट देना है। बस मैं काफी बच्चों को वही कह रहा हूं काफी टाइम से, आपको अपना बेस्ट देना है। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस होंगे ही होंगे, पर आपको अपने आप पे भरोसा रख के अपना बेस्ट देना है। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये एलोकेशन है सर, नोट कर लो और इसके हिसाब से पूरा प्लान बना लो, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे अगर एसएम को आपने 1-2 घंटा ज्यादा ले लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 घंटे हो गए, अब जितना एसएम हो गया, उसको बंद करके नेक्स्ट पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये टाइमिंग्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अलार्म बना के बैठना है पढ़ने को कि 4 घंटे अब मैं ये पढ़ूंगा, अलार्म बना लो, अलार्म बजा तो दूसरा चालू कर दो। क्लियर है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आई होप आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा गेस वर्क मत करना सर, नेगेटिव में जाके फेल हो जाओगे फालतू। जितना आता है उतना करो। 70 से 80 मार्क का कम से कम सॉल्व करो। यस, 70 से 80 कम से कम सॉल्व करो। 70 से 80 अगर आपका सॉल्व हो गया है, 80 तक भी हो गया है, तो फिर बियॉन्ड दैट बहुत ज्यादा गेस वर्क मत करो, क्योंकि अगर आपके 80 में से काफी गलत निकले, फिर आप तुक्के लगाओगे, वो भी गलत निकले, तो फिर आप सीधे बहुत कम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये सब बातें थी, आई होप आप फॉलो करोगे, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना सर, शेयर कर देना, काफी बच्चों को वीडियो पहुंच नहीं रहा,
वीडियो पहुंच नहीं रहा, एंड गेम नोट्स पहुंच नहीं रहे, अच्छे से मैंने इतने रिवीजन नोट्स दिए पहुंच नहीं रहे, तो मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। आप भैया 5 मिनट निकाल के, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको, 5 मिनट निकाल के आप इसको जितने भी आपके सोशल मीडिया है वहां पे आप शेयर कर दो। एंड गेम नोट्स आपको पता ही है कितने यूजफुल हैं। ओल्ड सिलेबस में भी काफी ज्यादा पेपर आया था, उसमें से न्यू में भी काफी आ रहा है। तो आई वांट कि आप सब ये शेयर करो। तो मेरे रिवीजन नोट्स, एंड गेम नोट्स, एमसीक्यू, प्रैक्टिकल शीट, मैं चाहता हूं आप 5 मिनट निकाल के उसको शेयर करो। क्लियर है? मेरे ऐप पे अवेलेबल है। जिनके पास नहीं है सर, मेरे ऐप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे भी डाली हुई है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाली हुई है, वीजी स्टडी हब के टेलीग्राम पे भी डाली हुई है, सब पे डाली हुई है। अभी मैं ये वीडियो के बाद फिर से एक बार डाल दूंगा आपके लिए, ताकि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो तो तुरंत पहली फाइल आपको वही दिख जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है? तो अभी के अभी मैं ये वीडियो और उसका जो पूरा मेरे नोट्स का लिंक है वो भी मैं नोट्स उसमें डाल देता हूं। और मेरे ऐप पे अवेलेबल है सर, अमित तलड़ा क्लासेस ऐप है मेरा, एंड्रॉइड ऐप है, उसमें आप जाके स्टडी मटेरियल सेक्शन में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट। आई होप आप बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर लोगे। चलिए, गुड बाय।